हेलो गाइस। तो एक टर्म है काफ़ी जो है कि आज के समय में न्यूज में है। वो टर्म ये है कि जेनजी वर्ड काफ़ी प्रचलन में है। जेनजी है क्या? बेसिकली जनरेशन जेड है क्या? जेनजी चाहते क्या हैं? और जेनजी आखिर क्यों? ये वर्ड काफ़ी प्रचलन में आया। जैसे कि हम जैसे लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोग काफ़ी अवेयरनेस हैं, जागरूक हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं कि जेनजी है क्या। लेकिन वे लोग जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं या पृष्ठभूमि में रहते हैं या फिर छोटे शहरों में रहते हैं या फिर कहीं भी रहते हों, तो वो ऐसे जो वर्ड होते हैं उनको जो है कि नहीं गेस कर पाते या फिर नहीं समझ पाते कि जेनजी है क्या। बेसिकली जब मैं फर्स्ट टाइम मैं भी इसके बारे में नहीं जान रहा था कि जेनजी है क्या। एंड देन उसके बारे में मैंने रिसर्च किया, पढ़ा और जाना समझा कि हाँ, जेनजी कहते किसे हैं। तो जेनजी जो है एक पीढ़ी है, एक जो है कि जनरेशन है, जिसे हम लोग आप कह सकते हैं कि 1997 से लेकर के सन जो है कि सन 2012 के बीच में जो लोग पैदा हुए उन्हें जो है कि जेन जी के नाम से जाना जाता है। जनरेशन जेड जो है कि पीढ़ी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 1997 से लेकर के आप कह सकते हैं 2012 अर्थात 2012। तो इन जो है कि पीरियड्स में जो बच्चे जन्म लिए या फिर इस अवधि में जो है कि जन्म लिए, ग्रोथ हुई, उनकी चाइल्डहुड, उनकी स्कूलिंग्स और भी सारी चीज़ें, तो वो एज अ वर्ड जो है कि जेंजी यहाँ से ये जो है कि टर्म निकल करके आया है। तो जेंजी कहीं ना कहीं अभी हाल ही के दिनों में काफ़ी प्रचलन में रहा है। सो जेंजी वाई इज़ अ रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि आज के समय में आप देखते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, जो है कि यूट्यूब का ज़माना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया, चाहे ट्विटर हो या फिर और भी बहुत सारी जो है कि लिंक्डइन हो। तो ऐसे बहुत सारे जो है कि सोशल मीडिया का जो है कि आज प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मोस्टली पीपल आर ज्वाइन या चीज़ें फॉलो करते हैं, देखते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि सोशल मीडिया आज के पास इतनी पावर है कि किसी भी सरकार को, किसी भी गवर्नमेंट को गिराने की या उसे बनाने की शक्ति रखता है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे फिर वो आपका जो है कि यूट्यूब हो। सो दैट इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया इन दैट टाइम्स। तो जनरेशन जेड जो है आज के समय में, हम जैसे लोग, जैसे आप अपनी को ही ले लीजिए, ठीक है। तो आज आप ये चीज़ें देख पा रहे होंगे कि सोशल मीडिया वाई वॉचिंग मोर टाइम। तो लोग सोशल मीडिया से ज़्यादातर लोग जुड़ रहे हैं, चीज़ों में जागरूकता आई है, अवेयरनेस आई है, गुड गवर्नेंस को लेकर के, बैड गवर्नेंस को लेकर के, सरकार को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, हेल्थ सिस्टम को लेकर के। तो कोई भी ऐसी चीज़ें इशूज़ होती हैं जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रचलित हो जाती है जेंजी के द्वारा, हमारे जैसे जेंजी के द्वारा, आप जैसे जेंजी के द्वारा, जो कि जनरेशन जेड के जो कि पार्ट हैं, उस पीढ़ी के पार्ट हैं, जो कि सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं अपने आइडियोलॉजी को लेकर के, अपने बेस को लेकर के क्या बताना चाह रहे हैं। तो जेंजी कहीं ना कहीं ये जो टर्म है वो आज के समय में जो है कि जो पीढ़ियाँ हैं जो रह रही हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही हैं या फिर रोज़गार के अवसर तलाश रही हैं या किसी भी प्रकार की जो है कि कठिनाइयाँ सामना कर रही हैं, तो दैट इज़ अ जेंजी, जो कि आज के टर्म में जेंजी जो वर्ड है उसे हम लोग यूज कर रहे हैं। जनरेशन जेड की जो कठिनाइयाँ हैं, जनरेशन जेन जी की जो कठिनाइयाँ हैं, वो कहीं ना कहीं अदर जनरेशन की तुलना में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि पॉपुलेशन बढ़ी है देश की, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया की रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी भी आई है। सोशल मीडिया का ज़माना काफ़ी क्रेज़ में हुआ है। और भी ऐसे बहुत सारी जो दिक्कतें, जो चेंजेस देखने को मिली, चाहे रोज़गार को लेकर के हो, चाहे किसी भी प्रकार की, तो वो कहीं ना कहीं जेन जी को ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं फेस करने को, देखने को जो है कि मिला है। चाहे वो पेरेंट्स को लेकर के हो या फैमिली को लेकर के हो, कि हमारे समय में तो ये चीज़ें हो जाती थी, कैसे हो जाती थी, लेकिन आप एज ए जेंस या आप ये चीज़ें कहीं ना कहीं फेस कर पा रहे होंगे। चाहे रोज़गार को लेकर के हो, चाहे फिर नॉलेज को लेकर के हो, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, या फिर डिफरेंट टाइप्स की जो है कि कठिनाइयाँ एज ए स्टूडेंट लाइफ या फिर एज
जेन जी। तो आज के समय में आप जेन जी की जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, जनरेशन जेड की जो चुनौतियां हैं, वो कहीं न कहीं वास्तविक रूप में अगर आप देखें तो ज़्यादा हैं। आप अपने आप को ही ले लीजिए या किसी को भी ले लीजिए, आप वो समझ सकते हैं कि जनरेशन जेड की जो चैलेंजेस है वो कहीं न कहीं वास्तविक रूप में ज़्यादा है। उनकी सेटलमेंट को लेकर के, उनके फ्यूचर को लेकर के या फिर उनके जो है कि करियर को लेकर के कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं जेन अपने आप को लेकर के, अपने आप जो है कि डिसीजन मेकिंग को लेकर के कहीं न कहीं बहुत अवेयरनेस है, जागरूक है। ये कहीं न कहीं हमारे और आपके लिए कहीं न कहीं बहुत ही अच्छी बात है कि जेन आज के समय में बहुत ही अवेयरनेस है, जागरूक है। आज की जनरेशन जो है कि अपने हक को लेकर के, अपने विचार को लेकर के, अपने डिसीजंस को लेकर के या फिर अपने रोज़गार को लेकर के, अपनी सरकार को लेकर के, गवर्नमेंट को लेकर के, वो कहीं न कहीं जेन आज कहीं न कहीं एक रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजीज़ की तरह उभरा है। उसने बताने का ये प्रयास किया है कि हमारी पीढ़ियों में क्या स्ट्रगल है और इस पीढ़ी के लोग किस प्रकार से अपनी जो है कि मेहनत पर भी फोकस कर रहे हैं और मेहनत से सफलता भी हासिल कर रहे हैं और दे आर मोस्टली कंट्रीब्यूशन फॉर अ नेशन डेवलपमेंट, दे आर मोस्टली कंट्रीब्यूशन फॉर अ नेशन डेवलपमेंट एंड मेनी मोर सक्सेसफुल। सो सो दैट इज़ a जनरेशन जी एंड जेन जी, जो कि ये जो टर्म है हम लोगों को ये देखना पड़ रहा है कुछ समय से, क्योंकि मोस्टली लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है कि जेन ज़ी है क्या वास्तविक रूप में। जैसे कि हम लोग अभी ये जो सुनने को देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपने देखा कि अभी कुछ हाल ही के हफ्तों भर में आपने ये देखा होगा कि कोई पॉलिटिशियन था, कोई कोई पार्टी छोड़ कर के किसी और पार्टी में, अन्य पार्टी में गए, फिर उसको किस प्रकार से हेट स्पीच जो है कि सुनने को मिली जेन ज़ी के द्वारा, या फिर जेन ज़ी लोगों ने या जो है कि किस प्रकार से उनको जो है कि अनफ़ॉलो जो है कि करने का प्रयास किया। तो वो कहीं न कहीं आप ये समझ सकते हो कि जेन ज़ी व्हाई इज़ अ रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी। जेन ज़ी व्हाई इज़ अ रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी, और वो इतना क्यों बदलाव चाहते हैं, वो क्यों डिफरेंस चाहते हैं। जेन ज़ी अपने जो है कि खुद जो है कि डिसीजंस मेकिंग लेने में कहीं न कहीं सफलता हासिल कर रही है। जेन ज़ी को आज सब पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो दैट इज़ जनरेशन जेड and Gen Z, revolutionary ideology for thinking, new generation, new social medias, and new approach and new technologies. So that is a contribution of a Gen Z for a nation development and Gen Z view, goal, vision and visionaries. तो ये है Gen Z का एक तरीके से पूरा ब्यौरा, जो कि जेन ज़ी आज के टर्म में काफ़ी प्रचलन था और अभी भी काफ़ी ये प्रचलन आने वाले समय में भी रहेगा। जब तक सोशल मीडिया का ज़माना है, जब तक इंटरनेट का ज़माना है, जब तक जो है कि फेसबुक का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडियाज़। सो जेन ज़ी इसलिए जागरूक है अपने हक को लेकर के, अपने जो है कि अपने हक को लेकर के या फिर अपने रोज़गार को लेकर के या फिर किसी प्रकार की भी जो है कि कठिनाइयाँ हों, तो जेन ज़ी उसके लिए कहीं न कहीं तैयार है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। अब मुझे उम्मीद है कि आप भी लोग अपनी फ़ील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे होंगे, चाहे वो बिज़नेस का फ़ील्ड हो, चाहे वो शिक्षा का फ़ील्ड हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर का फ़ील्ड हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का आपका अपना डिसीज़न हो सकता है। सो मोस्ट ऑफ वेलकम एंड बेस्ट ऑफ लक। So thank you so much for watching this and like and subscribe. So all the best for this.